हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस का सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि देखिए कहीं पर भी ऑफिशियल सिलेबस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। पूरा डिटेल में मैंने यह बना रखा है कि 80 जो क्वेश्चन पूछे गए वो किस किस चैप्टर से कितने पूछे गए, उसके बेसिस पे बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ लाइक वाइक भी कर दीजिए। और जो लोग एस्टेट में पढ़े थे उनको तो पता ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो जो मेन पॉइंट है सिलेबस से पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सभी जितने भी बड़े कोचिंग वाले हैं, डिजिटल बोर्ड वाले हैं, सब ने टीआरई 4 का कंप्यूटर साइंस का बैच अब लॉन्च कर दिया। क्यों किया? क्योंकि एस्टेट कंप्लीट हुआ। अब वो लोग तो बिजनेस वाले हैं भाई। उनका काम है कोई भी वैकेंसी में जब ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट रहती है, उनको लगता है कि यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा है, तो वो कोर्स लॉन्च करेंगे ही करेंगे। ये चीज़ लेकिन आपको समझना जरूरी है। राजस्थान का टीचर है, वो पूरा तैयारी करवा रहा है राजस्थान का सारी चीज़ें, लेकिन कंप्यूटर साइंस का जैसे बात है, बाकी सब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बार कंप्यूटर साइंस का जो बैच है वो लॉन्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? रीजन ये है कि पहले जो था, जो टीआरई 1 2 3 हुआ, इसमें पीजीडीसीए नहीं थे, तो स्टूडेंट की संख्या लिमिटेड थी, है ना। 15,000 20,000 इस तरीके से स्टूडेंट मैक्स टू मैक्स होता था। क्योंकि टीआरई स्टेट में कितने पास होते हैं? 10-11,000 पास हुआ है। जो फर्स्ट वाला स्टेट हुआ था, सेकंड वाला में उसी रेंज में, मतलब 20-25,000 का मान के चलिए मोटा मोटी स्टूडेंट रहता था। लेकिन इस बार पीजीडीसीए में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई किया स्टेट में, और लगभग लोग पास भी होंगे, क्योंकि 50% नंबर लाना ईजी है, इतना भारी भरकम नहीं है, पास हो जाएंगे अगर सही से पढ़े होंगे। तो अब स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है, तो अब उनका एक बिजनेस यहाँ से दिखना स्टार्ट हो गया कि भैया यही मौका है, इनको तो कुछ पता है नहीं, तो हम फटाफट अपना बैच लॉन्च करते। सभी कर रहे हैं, सभी। अगर आप प्रीवियस ईयर जो टीआरई 3 2 1 हुआ है, इसका ट्रेंड देखें, किसी भी बड़े टीचर ने कंप्यूटर साइंस का बैच लॉन्च नहीं किया था, क्योंकि उनके पास प्रॉपर टीचर नहीं थे। इस बार भी टीचर नहीं है, लेकिन फिर भी लॉन्च करेंगे। क्यों? क्योंकि पैसा छापना है भैया। तो पहली चीज, सिर्फ बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट या बड़ा प्लेटफॉर्म देख के कोर्स बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि मेरा लीजिए, मेरा भी मत लीजिए, मेरा भी मत लीजिए, लेकिन कुछ पैरामीटर से उसको पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद जो पसंद आता है उसका लीजिए, अगर आपको कोर्स खरीद के पढ़ना है तो। ठीक है, सबसे पहला पैरामीटर क्या है कि आप पहले उसका चेक कीजिए कि भाई वो जो पहले, इससे पहले जो एग्जाम हुआ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, चाहे एस्टेट को ही आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे दीजिए, एस्टेट में जो उसने कंटेंट दिया है क्या वो सफिशियंट था। कोई भी टीचर हो, डेमो वीडियो तो डाला होगा, मान लीजिए पूरा पेड ही पेड रखा है, लेकिन कुछ तो डेमो डाला होगा, वो डेमो जाके देखिए, चाहे यूट्यूब हो चाहे उसके ऐप पे हो, जाके चेक कीजिए एस्टेट का। ठीक है, और उसके पढ़ाने का जो तरीका है, सबसे पहले तो वो आपको पसंद आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भारी भरकम आप किसी का ले लिए कि बहुत बड़ा है, मिलियन में सब्सक्राइबर है, बैच ले लेते हैं। ठीक है, और बैच भी ऐसा नहीं है कि आपको सस्ते में मिल रहा है, कोई 1,000 रुपये में दे रहा है, कोई 1,500 में दे रहा है, कोई 1,900 2,000 तक का भी बैच लॉन्च हो चुका है। मैं कल यही सब सारा चीज देख रहा था। तो लूटने का तरीका तो पूरा शुरू हो गया, क्योंकि बिजनेस है भाई। एजुकेशन ऐसा है, एजुकेशन और मेडिकल दो ऐसे फील्ड हैं जिसमें कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको लूट लिया जाएगा। तो चीजें ऐसी हो रही है। तो अब आपको ध्यान ये देना है कि पहले उनका जाके स्टेट का कंटेंट देखिए, जिनका भी आपको लगता है ना कि ये है, इसका ले सकते हैं, तो एक बार स्टेट का कंटेंट देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे समझ आ रहा है, मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है, और जो कुछ आपने स्टेट दे दिया और उसने जो पढ़ाया क्या उससे सिमिलर चीजें पढ़ाया था इसने, ठीक है, जो इसने बोला उस तरीके से क्वेश्चन आए थे, जो यहाँ पे इसका अगर वीडियो देख के लगता है कि आपका स्टेट क्लियर हो जाता, ठीक है, तो आप ले लीजिए कि कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो 1,000 का हो 2,000 का हो, आप फायदे में रहेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भैया, ना इसका आवाज में हमको क्लियर सुनाई दे रहा है, ना इसका पढ़ाने का तरीका है, ऊपर ऊपर से लेके चला जा रहा है, तो फिर सिर्फ डिजिटल बोर्ड देख के, सिर्फ बड़े सब्सक्राइबर देख के मत सेलेक्ट कीजिएगा, बाद में पछताइएगा। क्यों? क्योंकि टीआरई 4 में कंप्यूटर साइंस
एक ऐसा डिपार्टमेंट बन गया जहां लूटने का काम चालू होगा और ये चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ब्रांड है उनको मौका दिख गया है कि पीजीडीसी आने के कारण भीड़ बढ़ा है, तो हम यहाँ से कमा सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, अब मेरा बैच जो है उसके बारे में बात करेंगे। हम मेरा भी कंटेंट देखिए, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने लिए कह रहे हैं कि भैया मेरा ही ले लो। क्यों लोगे मेरा? मेरा भी मत लो। जो भी 5-7 जो भी लोग हैं कंप्यूटर साइंस में, उनका तो पहले स्टेट का कंटेंट, साथ साथ अगर वो पुराने हैं, पहले टीआरई 3 में भी बैच लॉन्च किए थे, तो जाके यूट्यूब पे उसका पुराना वीडियो के नीचे कमेंट देखिए, लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या वो सेटिस्फाई हैं उनके बैच से। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बैच लेने के बाद लोग कमेंट करते हैं कि भैया मेरा पैसा डूब गया। बड़े बड़े कोचिंग का हाल ये है ना, प्रॉपर वो क्लास लेते हैं सिस्टमेटिक, 2 वीडियो 4 वीडियो डाल दी, उसके बाद 1 वीक गायब हो गए। क्यों? क्योंकि उनको दूसरा बैच भी है ना भाई, वो आपके एक कंप्यूटर साइंस के पीछे थोड़ी रहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट ही नहीं था उनके पास ज्यादा, पैसा ले लिया उसने, लगा कि भाई एक बैच को तो कम स्टूडेंट है, क्या ये दिमाग लगाना, दूसरे बैच पे फोकस करते हैं, क्योंकि बिजनेस है ना। तो ये चीज जब तक ध्यान नहीं दीजिएगा तो पछताइएगा, और फिर लास्ट में क्या होगा कि वो बैच को छोड़ के कहीं और फिर बैच लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई एग्जाम है, पास तो करना है ना। ऐसा थोड़ी है साल बर्बाद कर दिया फिर कब वैकेंसी आएगा नहीं आएगा। तो बड़ा सोच समझ के चीजें डिसीजन लीजिएगा। किसी को आप 1 रुपये भी देते हैं तो सोचिए पहले, है ना। और ये हम नहीं कह रहे कि मेरा ही लीजिए, मेरा भी मत लीजिए। अगर मेरा भी समझ नहीं आया आपको स्टेट में, हम मेरा कंटेंट अच्छा नहीं था, मत लीजिए। जिनको अच्छा लगेगा वो लेगा, लेकिन जिसका भी लीजिए उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, प्रीवियस चेक कर लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। ठीक है, अब चलिए पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं, फिर कोर्स का बताएंगे। लेकिन डायरेक्ट ही कोर्स बता देंगे, आप लोग कहिएगा कि आप भी तो मतलब कोर्स बेचने के लिए आए। भाई कोर्स बेचने का काम होता तो कब का कर लेते और प्राइस इतना कम नहीं रखते, है ना। चलिए सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस जो है अगर एस्टेट से कंपेयर करें, कौन सा पेन ले भाई, ये वाला ले लेते हैं। अगर एस्टेट से हम कंपेयर करें, कहाँ गया, यहाँ लिखते हैं, एस्टेट से कंपेयर करें तो एस्टेट में टोटल 15 चैप्टर थे आपको, है ना, वो भी यहाँ पे देखेंगे। तो उन 15 चैप्टर में क्या हाल है यहाँ पे वो देख लेते हैं। ये सिर्फ एस्टेट के चैप्टर लिख के हम नहीं रखे हैं, यहाँ पे जितने भी अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं टीआरई 1, 2, 3 में, 11, 12 में, उसका लिख रखे हैं। तो एक बार देखते हैं। उससे पहले एक बार ऑफिशियल सिलेबस भी देख लीजिए। आप लोग कहिएगा अपने मन से लिख दिए हैं, ऑफिशियल सिलेबस तो दिखाएंगे। ये है टीआरई 3 का नोटिफिकेशन। इसमें हम लोग देखते हैं किसका, ये रहा, इसमें हम लोग देखते हैं 11, 12 के सिलेबस को। लाल पेन लेते हैं तो ज्यादा अच्छा। 11, 12 का सिलेबस है। इसमें क्या है, 150 क्वेश्चन रहेंगे आपके। 150 में से 2 घंटे का टाइम रहेगा, जिसमें कि 30 क्वेश्चन आपका रहेगा भाग 1। भाग 1 क्या है भाई, ये क्वालिफाइंग नेचर होगा, जिसमें कि आपको इंग्लिश रहेगा और उसके बाद हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से कोई एक आप जो सेलेक्ट करेंगे वो रहेगा। तो 30 प्रश्न यहां से रहेगा। इसमें से आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा, मतलब 9 नंबर के समथिंग अगर आप लाते हैं तो यहां से पास हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा भाग है 40 नंबर, जो कि आपका जीके जीएस मैथ का रहता है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, समान अध्ययन का प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें कि उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग, उच्च माध्यमिक मतलब हाई स्कूल वाला जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। इसमें क्या क्या है, प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल से शामिल होंगे प्रश्न। ठीक है, अब आपका यह भूगोल, ज्योग्राफी भैया, राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड। ठीक है, इस जीके जीएस का क्वेश्चन और मैथ का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 40 नंबर ये मेरिट में काउंट होता है। तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि 30 में से वहां 9 लेके आएंगे तो यहाँ पे उसी रेशियो पे चलेगा, नहीं। यहाँ पे चीजें आपको वो 30% वाला कहानी नहीं है। यहाँ पे आपको फुल जितना आप मैक्स टू मैक्स लाइएगा उतना फायदे में रहिए, कट ऑफ आपका ज्यादा अच्छा नंबर लेके आप ऊपर तक जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मेन है आपका, जिसके बारे में हम बात अभी करने वाले हैं, वो 80 नंबर का भाग 3। भाग 3 क्या बोलता है, गौर से देखिए। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक के लिए एक विषय पत्र, ठीक है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। जैसे कि हिंदी हो गया, जो भी आप सब्जेक्ट से पढ़ा अप्लाई कर रहे हैं, उसमें अपना कंप्यूटर साइंस भी है। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है। अब इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं। अब इसमें बोला तो उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम कहां से होंगे, SCERT और NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका जो स्तर होगा
वो उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता, मतलब कि जो आपका क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर रखा गया था उस लेवल का क्वेश्चन होगा। लेकिन क्वेश्चन का जो सिलेबस होगा वो SCERT और NCERT है। ठीक है, ये बात समझ गया। वह NCERT का अगर हम लोग सिलेबस देखें तो इसमें पाइथन है। बाकी चीजें जो अभी मैं चार्ट में दिखाऊंगा बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें पाइथन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में NCERT में, और अभी तक का ट्रेंड में पाइथन का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब SCERT की बात करें, बिहार बोर्ड, तो बिहार बोर्ड का अगर हम लोग SCERT का सिलेबस ढूंढने जाए तो बहुत ही धुंधला सा एक सिलेबस आपको दिखेगा। वो भी मैं नेक्स्ट जो अगला वीडियो जो ओरिएंटेशन क्लास वाला कल होगा, जो पेड बैच का ओरिएंटेशन क्लास है, उसमें दिखा दूंगा। ठीक है, वो धुंधला सा एक सिलेबस है और कंप्यूटर साइंस का प्रॉपर पढ़ाई भी नहीं होता, तो उसको कोई देख ही नहीं रहा, बहुत पुराना सिलेबस है। लेकिन उसमें C++ है। ठीक है, और अभी तक का जो पैटर्न है उसमें C++ को ही प्राथमिकता दी गई है। तो अब चलते हैं हम लोग कहां पे, यहां पे कि क्या क्या चीज पूछा गया है। सबसे पहले चलते हैं हिस्ट्री एंड जनरेशन, कि भाई जो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर साइंस है, इसका कैसे हिस्ट्री क्या रहा है, कब ये चीजें आई, कैसे कैसे जनरेशन वाला सीन हुआ। ये इससे TRE 1 में क्वेश्चन था, TRE 2 में था, TRE 3 में नहीं था इससे क्वेश्चन। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से देखिए, TRE 1 में 2 ही क्वेश्चन था। ठीक है, TRE 1 में 2 क्वेश्चन, TRE 2 में 1 क्वेश्चन, और ये मैं 11-12 वाले सब जो क्लास है उसके क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। बाकी 9-10 वाला भी बीच में हुआ था, 6 से 10 वाला भी एक पेपर हुआ है, तो उसको भी साइड में रखते हैं। यहाँ पे फोकस करते हैं जो मेन है आपका, मेन टारगेट 11-12। ऑपरेटिंग सिस्टम से TRE 3 में भर के क्वेश्चन पूछ दिया, 11 क्वेश्चन। फिर है सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है, ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो है 2 क्वेश्चन TRE 1 में, और TRE 2 में 9 क्वेश्चन पूछ दिया, TRE 3 में नहीं पूछा। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से TRE 1 में 4 क्वेश्चन था, TRE 2 और 3 में बिल्कुल नहीं था। उप्स कॉन्सेप्ट से TRE 1 में क्वेश्चन 4 था, TRE 2 में बिल्कुल नहीं था, TRE 3 में 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एस्टेट का भी अपना, यहाँ पे हम लिखते भी जाते हैं, एस्टेट में है ये। ठीक है, एस्टेट ये हो गया, उप्स अपना एस्टेट में है। जो जो एस्टेट में 15 टॉपिक है वो लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, 3 यहां से मिल गया आप। अब चलिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 6 TRE 1, 2 में 15 और 3 में 10 और 4 में भी रहेगा, ये ऐसा चैप्टर है। फिर है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एस्टेट का चैप्टर है भाई, 8, 5, 7 देख लीजिए। नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क जिसको बोलते हैं, एस्टेट का चैप्टर है, 9, 11, 16 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डेटा स्ट्रक्चर 16, 5, 12। C++ जो कि आपके डायरेक्टली एस्टेट में नहीं था, है ना, लेकिन वहां पे उप्स कॉन्सेप्ट ये सब के कारण हमको C++ का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए था, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे पूछा जा रहा है। एस्टेट का इसको हटा देते हैं, एस्टेट में इसको नहीं रखते हैं। ठीक है, TRE 1 में बहुत भर के क्वेश्चन पूछा, 14, TRE 2 में 10 पूछा, TRE 3 में पूछा ही नहीं। ठीक है, DBMS एस्टेट का चैप्टर है, ये एस्टेट का टॉपिक है, 11, 7, 6। ठीक है, फंडामेंटल से 1 क्वेश्चन TRE 2 में पूछा है। कंप्यूटर मेमोरी से 8 क्वेश्चन पूछा है 2 में और 1 क्वेश्चन 3 में। मेजरमेंट यूनिट से 1 क्वेश्चन आपका पूछा है TRE 2 में। अब कुछ लोग का सिलेबस आप देखे होंगे, वो क्या क्या मोटा मोटा चैप्टर उठा कर इतना डिटेल में नहीं बताया। हम सबका एनालिसिस करते हैं क्योंकि उनको जो है ना हवा बनाना है कि देखो भैया ये वो डीप चीजें नहीं पता है कि भैया क्वेश्चन क्या आया था, ना डीप एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन का। तो ये कहानी हम तो एक एक पार्ट तोड़ तोड़ के आपको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा चीज पूछा गया है। अब इसके बाद जो कहानी है, यहां से लेकर वेब डेवलपमेंट से लेकर आपका एल्गोरिथम तक, ये सिर्फ और सिर्फ TRE 3 में पूछा गया। TRE 3 एक तरीके से माना जाए तो एस्टेट का जो सिलेबस था उसको लेके पूरी तरीके से यहाँ पे रख दिया है। जैसे वेब डेवलपमेंट आपका था, जावा, IoT था, ई कॉमर्स था, AI था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था, एल्गोरिथम था, ये सब था।
इन सबको उठा के पूछा गया और सबसे एक दो क्वेश्चन पूछा है। एल्गोरिथम से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया था, 7 क्वेश्चन पूछा था। मिसलेनियस से क्वेश्चन 1 2 3 4 रहते हैं, तीनों पेपर में रहा, तो टोटल 80 क्वेश्चन का जो ये कहानी था। और ये सारे जो हैं ये आपके एस्टेट के चैप्टर हैं, जावा को छोड़ दिया जाए तो। अब कहानी आती है कि भैया पढ़ें क्या। देखिए सबसे मेन फोकस जो हमारा रहेगा, कल मैं ओरिएंटेशन क्लास में बता दूंगा कि हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे। इस बार इतने जो चैप्टर हैं ये तो रहेगा ही, मतलब नॉर्मल सा समझ लीजिए 15 चैप्टर आपके एस्टेट के हैं, उसको धुआंधार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। उसमें एक चैप्टर है टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जो कि अभी तक एस्टेट ने टच नहीं किया है। गौर से देखिएगा, अभी तक कहीं दूर दूर तक नाता नहीं है। लेकिन मैं इस चैप्टर को लास्ट में, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद लास्ट में इसको एक अच्छे तरीके से 2-4 क्लास में इसको भी निपटाएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है टीआरई 1 2 3 में नहीं पूछा, 4 में पूछ दे, क्योंकि एस्टेट का सिलेबस अगर टीआरई 3 में उठा के रखा है तो नेक्स्ट फिर जो टीआरई 4 में एक चैप्टर अगर छूट गया है तो क्या पता उसको भी इंक्लूड कर दे। दूसरी चीज 15 चैप्टर ये कर लेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें, ठीक है, एससीईआरटी बोलता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ और एनसीईआरटी बोलता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन। तो हमको दोनों को लेके चलना, हम एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जिससे कि आपका सिलेबस रह जाए और एग्जाम में अगर उससे क्वेश्चन आए तो आप रोने लगे कि भैया ये नहीं पढ़ाए थे। क्यों छोड़ेंगे हम प्रोपर चीजें पढ़ाएंगे, प्रॉपर, मतलब एक्स्ट्रा हो जाए चलेगा, कम नहीं होना चाहिए कि आप एग्जाम में जाके ये नहीं कहे कि सर ही पढ़े हुए नहीं किए थे, वो चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 15 चैप्टर तो जो आपका ये है वो साथ साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ और पाइथन, ठीक है, दोनों चीज हम कवर करेंगे। ठीक है, इतना चीज आपको हम 80 नंबर वाले में देंगे। ठीक है, अब ये जो देंगे कितने पैसे लेंगे वो देख लेते हैं ना भाई। इतना रामायण तो हम आपको बता दिए कि इसका मत लीजिएगा, वो मत लीजिएगा, उसका लीजिएगा, ये सारी चीज कह दिए। तो अब हम लोग चलते हैं कहां पे, जो बैच हम लॉन्च किए हैं उस पे चलते हैं। कहां भाई? बैच पेड कोर्स में जाएंगे और बैच के लिए आप इंफॉर्मेशन कहां से भी ले सकते हैं। ऐप इंस्टॉल होगा आपके में, और जरूरी नहीं है कि ऐप अगर इंस्टॉल किए हैं तो सिर्फ पेड बैच ही लीजिए। ऐप में जब क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो वहां पे टेस्ट, फ्री टेस्ट सेक्शन में भी हम चीजें डालेंगे, तो ये चीजें भी आप कर सकते हैं। हम तो वेबसाइट खोल के रखें, ऐप पीसी में नहीं खुलेगा, इस कारण से आप ऐप इंस्टॉल किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं किए तो कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पे चीजें टेस्ट सीरीज से रिलेटेड रहेगी। फ्री में कुछ कुछ टॉपिक पे हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ टेस्ट लेंगे, जो पेड वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी, जो फ्री वाले हैं उनके लिए भी, तो आपके लिए फायदेमंद चीजें होगी। तो ऐप तो इंस्टॉल कर ही लीजिएगा, है ना। कोर्स लेना नहीं लेना वो अलग बात है। इसमें आपको जाना है कहाँ पे? टीआरई 4 वाले सेक्शन में। पेड कोर्स में जाइएगा, टीआरई 4 में जाइएगा और यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन कीजिएगा तो इस तरीके से आपको दिखेगा। अब इसमें देखिए क्या क्या हम कर रहे हैं। आपका जो बैच है वो 80 नंबर वाला होगा, जिसमें कि 10 नवंबर से यानी कल से बैच स्टार्ट होगा। रिकॉर्डेड क्लास होगा, जितनी बार मन उतनी बार देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, अपडेटेड क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। प्राइस क्या रहेगा भाई? प्राइस की बात करें, हम पहले भी बता चुके थे, थोड़ा सा इसको आपको अगर दिख रहा होगा, इधर मेरा मुंडी कट रहा है ना। चलिए हम एक काम करते हैं, देखें मुंडी आया क्या, मुंडी छुप गया। हाँ, अब इसमें बता देते हैं। प्राइस की अगर बात करें तो इसका नॉर्मल प्राइस जो है ना 499 है। ठीक है, लेकिन अभी हम कल बैच लॉन्च होगा, कल रात 12 बजे तक, 10 तारीख को, 10 नवंबर को रात के 12 बजे तक ये जो चीजें हैं ये आपको 349 में ही हम दे रहे हैं। ठीक है, आपका अगर शौक है 1000-2000 वाले बैच लेने का, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने का, तो वो आपकी इच्छा है। हम आपको बता दिए, अगर उनका भी कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टीचर अच्छे होते हैं। बट ये है कि बिजनेस माइंड से अगर करते हैं तो वहां पे चीजें खराब हो जाती है। तो वो चीज पहले आप सेटिस्फाई हो जाइएगा, उसके बाद किसी का भी बैच लीजिएगा। जरूरी नहीं कि मेरा ही लीजिए, सब टीचर अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, तो उनका आप देख के अगर आप सेटिस्फाई हैं तो ले लीजिए, कोई बात नहीं है। 9000 आप 1000 रुपये का ले रहे हैं, 2000 का ले रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। लेकिन हम अपना जो है ये 349 में अभी आपको मिलेगा। लेकिन जैसे ही कल रात के 12 बजेंगे, ठीक है, 12 PM होगा, ये प्राइस आपका 499 पहुंच जाएगा। उसके बाद
फिर ये आपको 499 में ही मिलेगा। ये मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि कोशिश कीजिए अगर मेरा लेना है तो आज भर में ही मेरा सारा कंटेंट वंटेंट चेक चेक करके ले लीजिए, नहीं तो कल के बाद फिर वो 499 होगा तो आप कहिएगा सर सबको फ़ायदा मिला हमको नहीं मिला, तो हम क्या करें भाई, आपको दिए थे हम 2-3 दिन 4 दिन से ये चल रहा है, लोग ले भी रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। सिलेबस यही है और पूरी तरीके से 10 तारीख से जितना हो सकेगा आपके लिए बेहतर तरीके से हम चीज़ें लाएंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको डेमो के तौर पे यूट्यूब पे भी दिखेगा, ठीक है। तो यही था। अभी हम ये वीडियो बनाने का मेरा कोई वो नहीं था कि अभी बनाना है सिलेबस, क्योंकि हम ओरिएंटेशन क्लास के बाद एक सिलेबस का स्पेशल बनाते, लेकिन मुद्दा ये हुआ कि रात से ही हम देख रहे हैं कि जितने भी बड़े वाले हैं जिनके कि मिलियन में सब्सक्राइबर हैं या ऐप पे अच्छे खासे डाउनलोड्स हैं, सब ने लॉन्च कर दिया। TRE 3 में किसी का नामो निशान नहीं था, लेकिन TRE 4 में सब आ गए। क्यों? क्योंकि भैया मार्केट बढ़ गया PGDC आने से। तो ये कहानी यहाँ पे हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा सजग करना जरूरी था। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, जिनका लेना होगा आप लेंगे ही, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में।